कोयला, दारू, गाय सारे जितने भी चोरी चमारी हो रहे हैं, जो विरोधी तो कर रहे हैं सब। तो आज बंगाल के ज्यादातर मंत्री जेल में क्यों है भाई? दिल्ली के मंत्री जेल में क्यों है? हम क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं है? वो क्यों है जेल में आज? महाराष्ट्र की बात ये बोले प्रधानमंत्री जी 4 दिन पहले ही बोले अजीत पवार के बारे में, ये सिंचाई घोटालेदार है, ठीक है ना, और 4 दिन के बाद फोटो माला पहना दिए। नहीं, अब वो है अभी तक वो जिस दिन प्रूफ पड़ जाएगा ना, जिस दिन हो जाएगा प्रूफ, जिस दिन पेहापत में आ जाएगा, अभी सब छानबीन चल रही है, जिस दिन आ जाएगा तो सारे लंगर नजर आएंगे तिहाड़ के अंदर। तिहाड़ में सब वो क्या बोलते हैं, बंगाल में भी मोदी आएगा। हम बंगाल के हैं, कह रहा हूँ, मैं वोट दिया हूँ, मैं बंगाल का हूँ, मैं बंगाल का मुर्शिदाबाद, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट नहीं आएगा मोदी 1 सेकंड नहीं आएगा। कहा सका पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में मोदी दीदी को चला गया। नंदी सकता है हमारे बंगाल में नहीं, पुरुलिया में भी दिखाया। एक ही जगह जी सकता नंदीग्राम। पुरुलिया क्या जीता नहीं? नंदीग्राम के पुरुलिया में राशन बंद करवा दिया मोदी ने, मोदी का राशन बंद करवा दिया है। मोदी का दीदी दिया नहीं, दीदी का मिल रहा, अभी दीदी का दीदी नहीं दे रहा, दीदी का नहीं ना, जब तक बचा रहेगा तब तक आएगा, दीदी जाएगा। इसी साल में भतीजा भी जाएगा अंदर, भतीजा भी जाएगा अंदर। विपक्ष में कह रहे हैं राहुल गांधी एक अच्छा चेहरा है जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं और देश का विकास कर सकते हैं, इस पर क्या ख्याल है? राहुल गांधी आएगा दिल्ली में। पप्पू का क्या बोलेंगे? मैडम एक मिनट, आपको क्यों नहीं लग रहा कि राहुल गांधी देश को संभाल सकते हैं? राहुल गांधी जी जितने भी वाक्य बोलते हैं, जितने वाक्य कोई भी इम्प्लीमेंट लायक है, कोई भी है। साधारण चीज देख ले, उनके पूरे खानदान का देख लें, एक तो एक। हाँ, कुछ हद तक वो लोग अच्छे किए थे, लेकिन आज के दिन किसी के अंदर कांग्रेस के, जब तक गांधी फैमिली नहीं हटेगा कांग्रेस की गटिया डूल जाएगी। कांग्रेस नहीं टिका पाएगा, गांधी फैमिली जाएगा तभी कांग्रेस आएगा, तब आएगा, नहीं तो गांधी फैमिली जब तक रहेगा कांग्रेस जाएगा। मैं ये क्या बोल रहे हैं कि राहुल गांधी पप्पू है, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ, सुन तो लो। मैं इतिहास में ये लिखा जाएगा कि भारत ने ऐसे प्रधानमंत्री देखे जिनको ना तो इंग्लिश बोलने आती है ना इंग्लिश सुनने आती है। ऐसे मूर्ख प्रधानमंत्री देखे हमने। प्रधानमंत्री को इंग्लिश बोलने नहीं आते भाई को, इंग्लिश सुनने नहीं आता। इंग्लिश बोलने नहीं आएगा। सारे जो मेहमान आए थे सारे के सारे मजाक बना के चले गए। हमने आपने मजाक बना? मैं तो टीवी पे देखा। हाँ, मजाक बना दिया। देश को मजाक बना रहे हैं ये मोदी। आज मनमोहन सिंह बहुत पढ़े लिखे हैं, आज वो भी बोल रहे हैं कि वाह मोदी वाह। मनमोहन सिंह वाह मोदी। मोदी जैसा, मोदी का जो फॉरेन पॉलिसी है, मोदी का जो फॉरेन पॉलिसी है, अभी भारत में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है उस फॉरेन पॉलिसी को टक्कर देने के लिए। मोदी चलता तो एक शेर दहाड़ता है, बाकी सब चलते हैं तो क्या लग रहे थे मोदी जब चल रहे थे? हम तो मीडिया नहीं है, मोदी जब चल रहा था ना तो एक लग रहा शेर चल रहा है। हम मेन मीडिया की बात कर रहा हूँ। मेन मीडिया वो प्रोपेगेंडा बना रही है आज टीवी पे सिर्फ। अब बंगाल का होना, दीदी क्या कह रहा है? दीदी स्टेट में जब जाता है क्या कहता है? बंगाल का आपको मोदी चोर है डायरेक्ट कह रहा है बंगाल में। हाँ, क्यों सब घुस रहा है? अब भतीजा घुसने में आ रहा है। भतीजा आएगा, भतीजा भी जाएगा। सुनिए अभी क्या बोले थे अजीत पवार के बारे में कि इसमें मतलब सिद्ध हो जाएंगे तब इनको जेल में भेज देंगे। उनपे तो आरोपी लगा है, अभिषेक बनर्जी पे भी आरोपी सिर्फ लगा है। अरे सुनने तो दो, अभिषेक बनर्जी पर भी सिर्फ आरोपी लगा है ना, सिद्ध हो गई उस पे। अब बोले वो जेल जाओगे। अजीत पवार पर जब सिद्ध नहीं हुई है तो अभिषेक बनर्जी पर कैसे सिद्ध हो गया है? कैसे? अच्छा एक बात बताओ, साधारण सी चीज बताओ।
अभिषेक बनर्जी का क्या था? क्या था आप बताओ ना। क्या था? अजित पवार के बारे में बोल रहे हो कि उस पे अभी सिद्ध नहीं हुआ है। 10 साल, ये 10 साल में तो अभिषेक के पास कुछ नहीं था, आज क्या है? अजीत पवार के बारे में क्या था? उसे कंधानी पपोटी थी जो इतने बड़े रुपये वाले हो गया। जाएगा जाएगा सब क्या जाएगा। लग रहा है भैया 24 में किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री? मैं मोदी को देख रहा हूँ। मोदी के अलावा नहीं कोई ऑप्शन लग रहा है आपको? क्यों नहीं लग रहा है? इसलिए नहीं लगा, मुझे दिखाई पड़ रहा है, अच्छा, मुझे दिखाई पड़ रहा है वो अपनी जेब से पैसा नहीं देगा, हमारे टैक्स से दे रहा है, काम कर रहा है। कह रहे हैं मोदी ने तो देश का विकास किया ही नहीं। क्या नहीं किया है? क्या क्या नहीं किया है? रोड बनवा रहा है, इतने इतने बड़े हाईवे बन रहे हैं। पांच काम पूछिए। मुझे जवाब दे दो, इतने बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, बता रहे हैं। मेरी बात सुनो, इतने बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, 5 काम। पहला सबसे बड़ा हाईवे ये जो आप देख रहे हो, ये विकास आप ये देख रहे हो ना, जहाँ खड़े हो, 1 मिनट, जहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, मैं आके देखता था क्या था। 1 मिनट, पहला हाईवे, दूसरा गांव गांव सड़क, तीसरा बिजली, चौथा घर मिला है, ठीक, राशन मिल रहा है। कोविड में अगर मोदी ना होता ना तो देश की हालत इतनी बुरी होती, क्या बताए। देखिए आज मेरे देश की, ठीक है ना, भारत देश की आज ऐसी विपत्ति आ चुकी है। अरे भाई मेरे सुन तो लो पहले मेरा बात। ये सड़कों की बात बोले, ठीक है ना, कोई भी सड़क हो, ये सड़क सुन लो मैडम, सुन लो मेरा बात एक बार सुन लो। ये 5 काम की मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये चकाचौंध शहर में रह रहे, सुन तो लो, ये चकाचौंध शहर में रह रहे, इसको विकास नहीं। हाँ अयोध्या है, मेरा मुद्दा सुन लो। 370 किसी का औकात नहीं, राम मंदिर किसी की औकात नहीं। मैं वो हुआ ना, कैसे हुआ? आपको क्या फायदे हैं? 370 क्या कर रहे हो? क्या फायदा है? फायदा नहीं है। हाँ, कम से कम हटा, कोल का काल तो हटा, कोल का काल क्यों? आज जो 1 मिनट, लद्दाख का विकास हो रहा है, ये कैसे कह रहे हो आप कैसे कह रहे हो? लद्दाख का विकास नहीं हो रहा। हाँ बताओ। हाँ आपने कहा 370 हटा के आपका फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं है। कश्मीर वाले वहाँ पे सुखी से रह रहे हैं, आपको खुशी नहीं हो रहा है? क्या सुखी नहीं, ये बिजनेस वालों के लिए किया गया है। हाँ सिर्फ अडानी अंबानी के लिए किया गया है। चैनल फेल है, एक मिनट। मुद्दा ही नहीं है। अच्छा मुद्दा ही नहीं है। आप बताइए फिर क्या मुद्दा रहना चाहिए? लाल किला बेच दिया, कहाँ बिक गया? सामने ही है। अच्छा देखो जो कान में जो बोल रहा है वो मुद्दा है। लाल किला अगर बिका होता तो ये सामने ही है, अगर बिका तो दिखाई पड़ता। ये बोल रहे हैं लाल किला बेच दिया। मैडम आदमी बिक जाएगा, तेरे को क्या मालूम है? हो रहा है। अगर 1 मिनट, अगर वो अरे सर रुको, G20 की बात करो, आपके पास मुद्दा नहीं है। क्या बोलना है G20 पे आपको? पहले मुद्दा वो उठाओ, क्या बोलना है G20 पे? पहले आपने उठाया, आप बताइए G20 पे क्या बोलना चाहते हैं? सुनोगे हाँ, बोलिए और सबको चुप कराना पड़ेगा, बोलिए। यही मुद्दा है। ये सारे मेरे दोस्त हैं, सुनिए। अखबार में मैं जब छोटा था ना, 17-18 साल की उम्र में, तब से NBT पढ़ रहा हूँ। NBT क्या होता है? टाइम्स बोलिए। आप मास कम्युनिकेशन किया हुआ है, तो उसमें हेडिंग आई थी, भारत भाग्य विधाता बन गया। और हमारे जन गण मन में जो राष्ट्रीय गान है, उसमें ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जन गण मन अधिनायक जय है। मुद्दे पे बात करिए, मुद्दे पे बात कीजिए। मुद्दा ही बोलो। क्या लग रहा है भैया आपको? G20 हुआ है, मीडिया G20 हुआ है, क्या करेंगे G20? पहले आप एक बात ईमानदारी से बोलिएगा, जितने लोग खड़े हैं ईमानदारी से बोलिएगा। पहले देश का सम्मान था, मैं यूपी में था, ठीक, यहाँ आता था, मेरी इज्जत नहीं थी। आज योगी की वजह से इज्जत है, कहीं भी निकल जाऊँ, कहीं भी निकल जाऊँ इज्जत है। एक बात बताइए, योगी के बारे में ही अखिलेश यादव कहते हैं कि सबसे बड़े गुंडा तो योगी है, तो योगी कहाँ से हटा दें? उसकी वजह प्लस क्या है ना, पहले गुंडे पल रहे थे, आज गायब हो गए। अच्छा, आज गायब कर दिए गुंडे। पहले पल रहे थे, आज गायब हो गए। दिल्ली में महाराज बोलते थे मुझे। तो आप समझ लो, तो सबसे बड़े, एक मिनट, आपने बोला क्या? आपने बोला कि योगी ने, मतलब अखिलेश ने कहा कि योगी गुंडा है, तो सीधी बात है, जब बड़ा गुंडा बन गया तो छोटे गायब हो गए, यूपी सही हो गया। अच्छा, यूपी सही हो गया। बिल्कुल, एक बात का ये जवाब दे देंगे, हम पूछ रहे हैं, ठीक ना। ब्रजभूषण सिंह, बिल्कुल भैया, गुस्सा नहीं करने का। ब्रजभूषण सिंह है, सुनिए,
ब्रजभूषण सिंह है, ठीक है ना, उन पे यौन शोषण का आरोप लगा है। आज तक क्या कार्रवाई उन पे, आप बता दो। जवाब देता हूं। आपने कहा वो कोर्ट में है, वो भी एक बंदा जैसे आपके ऊपर मैंने लालछन लगा दिया है, वो साबित होना चाहिए। 10 साल से पहले कहाँ बैठे थे, 15 साल से पहले कहाँ बैठे थे, हम आप ही की बात के मान रहे। आज मुद्दा क्यों उठा? आप कह रहे हो, मेरी बात सुनो, कब उठा? 15 साल पहले सामने में उठाई यार, उन्होंने उठाया कब? 10 साल बाद ही उठाया ना, कि ना कि शुरुआत में। आप ईमानदारी से बोलिएगा। ईमानदारी की बात आप नहीं बोल रहे हो, आप प्रोपेगेंडा फैला रहे हो झूठ पे। भैया आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से आए हैं? क्या लग रहा है भैया 24 में प्रधानमंत्री कौन आएगा? अब वो तो मैं फिलहाल तो मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ एंड मैं तो सनातन धर्म वाला ही हूँ, जय जय श्री राम वाला हूँ। मैं तो सबसे मैं यही बोलना चाहता हूँ कि और बस भगवान है अपना महाकाल जी है, वो तो है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा? मोदी के अलावा कोई और आ सकते हैं? नहीं, हमको तो मोदी ही चाहिए। क्यों चाहिए मोदी, क्यों चाहिए? नहीं, जो उसने किया है, मोदी जिसने किया है, मतलब जितना वो उसने किया है। अच्छा। पहली बात तो G20 बैठक उन्होंने ला दी। आज तक तो पूरे देश के प्रधानमंत्री, पूरे विश्व के सब लोग आए। अब बताइए, आज तक हमारा देश आज तक ऐसा हुआ नहीं था, कोई प्रधानमंत्री ऐसा कर नहीं पाया, G20 बैठक लगा नहीं पाया। अब बताइए, एक इंदिरा गांधी की हुआ था, उसके बाद से ये मोदी जी ने किया है। बताइए अब आप कह रहे हैं कि मोदी जी का तो अपमान करके चलेगा, ये मोदी जी को इंग्लिश बोलना ही नहीं आता है। अब बोलना नहीं आता, बोलना तो हमें भी नहीं आता इंग्लिश अच्छे से, फिर भी तो हम डंके के चोट पे जय श्री राम तो बोलते हैं ना। और ये देखो, कहीं भी घूमते अपना तो हम ये तो लेके ही घूमते हैं, हम तो अपना भगवा रंग लेके घूमते हैं। 100 बात की एक बात, हमको हमारे धर पे बहुत गर्व है। केजरीवाल कहते हैं कि हमें अनपढ़ प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए, और मोदी को अनपढ़ बताते हैं। अब उस मैटर में तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वो बहुत पढ़ा लिखा है। अगर मोदी अनपढ़ रहता तो आज शिखर में नहीं बैठता वो। हाँ, वहाँ पर भी तो बेइज्जती करवा दी अंग्रेज, वहाँ पर भी बेइज्जती हो गई अंग्रेजों के सामने। अंग्रेजों के सामने बेइज्जती हो गई, इंग्लिश नहीं बोल। किस बात की बेइज्जती हुई है? किस बात की बेइज्जती? देखिए, मतलब चुने हुए मीडिया गए थे सवाल पूछने मोदी जी से, ठीक है ना, बोले धन्यवाद धन्यवाद, हमें कुछ नहीं कहनी है। कम से कम जब इतने चौड़े प्रधानमंत्री है तो मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं जब इतने चौड़े प्रधानमंत्री है? मीडिया के सामने, मीडिया तो खुद जाती है ना वहाँ। मीडिया के एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा शांत कराइए। वो अलग बोल रहे, ये अलग बोल रहे, किनकी बात सुने, कमेंट हम किनको करें बताइए। अयोध्या का राम मंदिर कितने 70 साल से कांग्रेस सरकार थी। अयोध्या का राम मंदिर किसने बनवाया? जम्मू कश्मीर का ये बताओ, जम्मू कश्मीर का 377, एक मिनट, जम्मू कश्मीर का 377 का धारा 70 साल से कांग्रेस सरकार थी, 377 हटाए, मोदी सरकार आया हट गया। पहली बार वहाँ झंडा लहराया है जम्मू कश्मीर में। मैं तो यही बोलूंगा, मैं यही बोलूंगा, भाजपा सरकार जय श्री राम, जय श्री राम। राहुल गांधी कांग्रेस से हैं, बोल रहे हैं बड़े चेहरा है, उनके लिए क्या कहेंगे? क्या चीज? राहुल गांधी नहीं लग रहे प्रधानमंत्री बनने लायक? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। बस देश को विकास करेंगे बोल रहे हैं। विकास 70 साल से क्या किए? 70 साल से क्या किए? राहुल गांधी नहीं आए थे, अब आएंगे राहुल गांधी। तो पीढ़ी दर पीढ़ी लग रहा है ना, गांधी परिवार का पीढ़ी लग रहा है ना। मैं मोतीलाल वोरा के घर के निवास के बगल में रहता हूँ, छत्तीसगढ़ है ना, मोहन नगर। आप पूछ लीजिए पार्लियामेंट में भी जाके, मोतीलाल वोरा जहाँ रहता है वहाँ का चीज विकास नहीं हुआ है, तो अब यहाँ क्या करेगा ये? आप खुद बताइए। हाँ, मोदी के अलावा जो ये विपक्ष में आए हैं 26, किसी कुछ पे नहीं हो ट्रस्ट ही सकता। नहीं है। मोदी के अलावा हमको किसी पे ट्रस्ट है ही नहीं, पूरा देश को खा जाएंगे इन लोग तो। खा जाएंगे, मोदी ने नहीं खाया देश। भक्त वाली बात नहीं है ब्रो, सुन ब्रो, ये अंधभक्त है। अंधभक्त नहीं है मैडम, अंधभक्त नहीं है हम लोग। ये पूरा देश को बेच जो के खा बात देंगे। चाहिए वही है। हाँ, पहली बात तो अपना लेवल को थोड़ा सा प्रोग्रेस करो, थोड़ा सा लेवल को प्रोग्रेस करो। और आप लोग जो घुस के बैठे हो ना, थोड़ा सा वहां से बाहर निकल के एटमॉस्फेयर को देखो और समझो, तब समझ आएगा कि क्या है एक्चुअली। और मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा, सुनो, देखिए आप लोगों को किससे समझ आ रहा होगा, मैं सनातन धर्म वाला बंदा हूँ। एक सेकंड फिर चलते हैं। मैं सनातन धर्म वाला बंदा हूँ। एक छोटी सी बात मैं बोलूंगा,
जिनके मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा, ठीक है मेरे भाइयों, सपोर्ट मी। देखो मैं बस इतना बोलूंगा कि देखो जिनके चांद पे झंडा हो और चांद पे हमारा झंडा हो, बस इसी में मैटर खत्म हो जाता है। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है अंकल जी, जय जय श्री राम। मैं चलता हूँ। मोदी मोदी जी मोदी जी मोदी जी कांग्रेस मोदी जी मोदी जी इस देश का भविष्य है। स्वर्ग मोदी इस देश को स्वर्ग बना देगा, स्वर्ग बना रहा है मोदी। इस देश में क्या कहते हैं, भाई तुम्हारी सरकार ने पैसा चेंज किया है, इससे गरीब को बहुत कुछ फायदा हुआ है। ब्लैक मनी जो था वो निकला है। बताऊं तुम्हें, सुनो मेरी बात। गरीब को सबसे ज्यादा परेशानी हुई है नोटबंदी से। परेशानी छोटे मोटा हुआ है। यहाँ पे जो ब्लैक मनी जो बड़े बड़े पैसे वाले जमा किया था, इस देश में जो बड़े बड़े पैसे वाले ब्लैक मनी जमा किया था ना, वो सब निकला है। ऐसा है नहीं, मोदी इस देश में क्या कहते हैं, कश्मीर को पाकिस्तान से अलग किया और उसको आजाद किया। मेरी बात सुनो, जो आप कह रहे हो ना ब्लैक मनी निकला है, मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा गरीब परेशान हुए हैं लॉकडाउन में, नोटबंदी में। सुन लो मेरी बात, नोटबंदी में लाइन किसने लगाया सबसे ज्यादा? अमीरों ने लगाया। ब्लैक मनी जो है ना, उसको मतलब ब्लैक मनी को हटाया गया, जो ब्लैक मनी था। ये तो काला धन निकला नहीं निकला, ये बता। बोला था 15 लाख आ गए, कहीं नहीं दिए थे। किसी ने दिया क्या? आज तक दिया किसी ने? पैसे काला धन जो आया, मैं पूछ रहा हूँ ना, 15 लाख बोला था मोदी ने खुद की डाली बोला था डालेंगे, और आप कह रहे हो, आप एक बात कह रहे हो कि काला धन आया, तो पैसे कहाँ गए? काला धन आया, काम होता हुआ नजर नहीं आता क्या? देश के अंदर काम हो रहा है, कितना किलोमीटर का हाईवे बना दिया। मेरी बात सुनो, ऐसा कौन सा हाईवे जिसमें क्या गड्ढे हो आप आज की तारीख के अंदर? मेरी बात सुनो, आपके घर में खाने को नहीं है। क्यों नहीं है? मेरे घर में है आराम से। आपके घर में खाने को नहीं है। कोई कम नहीं कर पाएगी, कोई भी सरकार है, क्या कांग्रेस है या कोई भी आया, कोई नहीं कर पाएगी, कोई नहीं कर पाएगी। अरे कैसे बनेगा मोदी? आ जाएगा तुम्हारे यहाँ, मोदी जी थैला उठा कर चल देंगे। मेरी बात सुन लो, अगर देश का भविष्य सुधारना है ना, तो कांग्रेस को लाना ही होगा। बीजेपी ने क्या करा 14 साल से? क्यों नहीं करा? देखो विकास, विकास देखो क्या नहीं करा। रोजगार के लिए क्या करा? क्या नहीं हो रहा ये बताओ। रोजगार के लिए बताओ ना। क्या नहीं हो? रोजगार दे रहे नहीं है क्या? ये बताओ। हजारों आदमी को नौकरी दे रहा है। किसको नौकरी मिली यार? मेरे घर में खुद के 4-5 लोग बैठे हैं, डीए करे हुए हैं। तुम्हारे को ज्यादा बड़ी नौकरी चाहिए होगी, ज्यादा बड़ी नौकरी चाहिए होगी तुम्हारे को, ज्यादा बड़ी। और क्या सीधी प्रधानमंत्री हो गए? चपरासी में लगवा देना, बताओ, चपरासी में लगवा देना। मोदी के राज्य में है ना जी, आप लगवा दो, चपरासी में लगवा दो। मेरे घर के हैं लोग बाग, सबने बन लिया। मेरी बात सुन लो, इसके राज्य में यही है, सिर्फ लूट दंगा, बस यही है।